और अचानक बाइक चलाते चलाते एक नाम देख के मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं मुड़ के आया और ये मुझे दिखा था जो आपको दिख रहा है। मेरे ख्याल से एक्चुअल वाला तो इससे ज़्यादा दूर है, बट ये किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर है। इसके सामने वाला ए किसी ने मिटा रखा है। तो आज का टारगेट है अभी का चेरापूंजी। बाप बेटे अभी तैयार हो चुके हैं, निकल रहे हैं। सो के उठने में थोड़ी देर हो गई। मौसम पैक्ड अप है। होपफुली थोड़ा बहुत खुलता हुआ दिखाई तो दे रहा है। होपफुली मौसम साथ देगा, और अगर नहीं देता है तो फिर ऊपर वाले की मर्जी। हम तो जा रहे हैं। चेरापूंजी 1.5 घंटे दूर है। चेरापूंजी कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे 1-2 जगह और, अगर कर पाते हैं तो। और अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो चेरापूंजी ही सही। तो चलो निकलते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, हम स्कूल में पढ़ा करते थे चेरापूंजी असम में है। चेरापूंजी असम, चेरापूंजी असम, ऐसा हम एग्ज़ाम के लिए रट्टा लगाया करते थे। और मैं स्कूल में 1972 के बाद पढ़ा था, और तब तक मेघालय बन चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेघालय के बनने के बाद भी हमारे टेक्स्ट बुक्स चेंज होने में शायद ज़्यादा वक्त लगा। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एक गांव। अगर आप ध्यान दें तो ये स्पॉटलेसली क्लीन है। कोई गार्बेज डंप नहीं है, कोई पॉली बैग्स नहीं है, कहीं कचरे का ढेर नहीं है। और ये काम म्यूनिसिपैलिटी की कोई गाड़ी नहीं कर रही है। ये ट्राइबल्स के डीएनए में है। ये अपने आप को और अपने आसपास के इलाकों को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। लेसन है ये हमारे लिए, मेरे लिए तो है। और ये हमारे पीछे है एक बड़ा ही खूबसूरत सा स्पॉट है, और हमारे बीच से आप देख पा रहे हैं एक नीचे नाला जा रहा है। और ऐसे नालों की कमी नहीं है यहाँ। और इसके चारों तरफ अगर मैं आपको पैन करके दिखाऊं तो जंगलात ही जंगलात। इनफैक्ट इस इलाके में जंगल ख़त्म ही नहीं होते। जहाँ भी देखो आप जंगल ही जंगल है। और अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए एक रोड साइड शैक पे। और जब तक हमारी चाय आ रही है, मैं आपको इस शैक के पीछे का व्यू दिखा दूं जरा। ये सामने पूरे के पूरे जंगलात हैं, ग्रीन, लश ग्रीन। और नीचे जा रही है एक डीप वैली। पूरा मेघालय भरा पड़ा है ऐसे सीनरी से। और ये हर जगह उतने ही प्यारे लगते हैं। What a beautiful creature this is. अभी तक तो मेरे पापा बोल रहे थे और आपको बता रहे थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब आप मेरे नज़र से भी सुनिए। ये व्यू कंटिन्यूसली, हम जब से राइड कर रहे हैं मेघालय के अंदर, ऐसा व्यू कंटिन्यूसली रहा है। हम ऐसे 20-25 सेकेंड के क्लिप में तो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो ये आवाज़ थी इस हीरो की। तो ये एक बोर्ड है, इसके अल्फ़ाबेट्स तो इंग्लिश में है, बट डेफिनेटली भाषा इंग्लिश नहीं है। अभी हम बाइक चलाते हुए जा रहे थे, फिर अचानक से ये फनी सी चीज़ दिखी। हमें लग रहा है हम हेवन की तरफ जा रहे हैं, इसमें बता रहा है हम हेल की तरफ जा रहे हैं। चलिए, ये तो किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर है, बट आगे देखते हैं। अभी हम हैं चेरापूंजी के 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के पास। इसे 7 सिस्टर्स वाटरफॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे 7 वाटरफॉल्स का एक कॉम्बिनेशन है, और चेरापूंजी में है, विच इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो इम्प्रेसिव तो है। हम इसके पहले एलिफेंट फॉल्स जाके आए थे, उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रेसिव लगा।
और एक और बात है, हम यहाँ पे सिर्फ वाटरफॉल पे फोकस नहीं कर सकते। मैं आपको पूरा पैन करके दिखाता हूँ कि ओवरऑल सीनरी कितना सुंदर है। तो अब हम जा रहे हैं चेरापूंजी से साउथ एक और टूरिस्टिक स्पॉट पे, तो वहीं चल के मिलते हैं आपसे। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्राइमरी जंगल्स हैं। इसका मतलब इसके ज़मीन तक, इस जंगल की ज़मीन तक सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। एक अलग ही दुनिया बसती होगी इस जंगल के अंदर। Thangkarang Park. So that's where we have reached now. तो थंगक्रान पार्क है। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द सदर्न बॉर्डर्स ऑफ मेघालय विथ बांग्लादेश। ये है वाटरफॉल्स अपने मेघालय का। थोड़ा क्लोज व्यू दिखाता हूँ। इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। यहाँ वाटरफॉल्स हैं और ये दूसरी तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सिर्फ वाटर ही वाटर है। सामने जो नदी दिखाई दे रही है दैट बॉर्डर्स इंडिया विथ बांग्लादेश, और उसके बियॉन्ड बांग्लादेश है, और बांग्लादेश पूरा पानी से भरा है। अब विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हुई है, बट फिर भी उतनी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जो मेरे को आंखों से दिख रहा है वो मेरे को मोबाइल के स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। बट इफ यू ऑल कैन सी, ये जो सामने नदी दिखाई दे रही है, इसको उमियाम नदी बोलते हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। ऑफ कोर्स अनमैन्ड है, बॉर्डर जैसा कुछ दिखता नहीं है। और उसके बियॉन्ड बांग्लादेश है, जो बिल्कुल सपाट जहां तक नजर जाती है और पानी से भरा हुआ। और यही पानी बांग्लादेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो खुबलई का मतलब मेरे ख्याल से थैंक यू होता होगा। होता क्या होगा, होता ही है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मेघालय इंडिया का 7वां सबसे छोटा स्टेट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको पता है सबसे छोटा स्टेट है गोवा, और उसके बाद अगले 6 छोटे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में ही हैं। मेघालय में टूरिज्म पोटेंशियल इमेंस है। बाकी स्टेट्स में आपको टूरिस्ट स्पॉट्स ढूंढ के वहाँ ट्रैवल करके जाना पड़ता है। मेघालय में आप जहाँ भी खड़े हो जाइए वो एक टूरिस्ट स्पॉट ही है। टूरिज्म का पोटेंशियल अनलिमिटेड है और अभी तक फुल्ली एक्सप्लॉयटेड है नहीं, बट यहाँ आना जरूर चाहिए लोगों को, पर आते कम लोग हैं। मेरे ख्याल से उसका रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट फिजिकली और इंडिया के माइंड में भी अभी तक रिमोट है, इसलिए टूरिज्म उतना नहीं चल रहा है जितना होना चाहिए। हालांकि टूरिस्ट हैं, बट इससे कई गुना ज़्यादा हो सकते थे और होने चाहिए। और जहां तक सवाल है टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो जब टूरिस्ट आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ही आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बता सकते हैं कि वो उसको देखें। इससे इस एफर्ट को एक जान मिल जाती है। देन सी यू टुमारो। टिल देन, दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम along with Karan Gautam wishing you Godspeed and above everything else, Jai Hind.